दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में फिर एक नई सुबह दी है, एक नई किरण, एक नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम हैं अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। और दोस्तों कहते हैं, जब जब सपने को पूरे करने की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, सीखने की जरूरत है क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच हमारे ऐसे ही बीएसएस की एक लीडर मौजूद है जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही है। दोस्तों, उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बात करूं बाय प्रोफेशन, वो टीचर हुआ करते हैं भिलाई के एक रेनाउंड स्कूल में। वो आज एज अ टीचर वर्किंग है। और इस वर्किंग के साथ साथ दोनों दोस्तों, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, एक बात समझ में आई कि वाकई में एक टीचर को अगर कोई चीज समझ में आती है तो वो एक्चुअल फ्रीडम समझ में आती है। और उन्होंने देखा कि वाकई में यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से आगे चलकर एक बहुत बड़े नाम के साथ एक बहुत अच्छी फ्रीडम ली जा सकती है। दोस्तों, कुछ नहीं किया, केवल विश्वास करा, लगातार लगातार काम करती जा रही हैं। सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए बात करूं सफलताओं की, तो काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली यहाँ से। और यहाँ से काफी सारे इंडिया टूर्स, बूट कैंप्स अचीव करे। और दोस्तों, लगातार आगे बढ़ते जा रही हैं अपने अगले मुकाम के लिए। और दोस्तों, उनके इसी तरह वर्किंग को देखते हुए आज यहाँ से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि न केवल वो अपने अगले लेवल को ले, बल्कि आने वाले हर उस लेवल को, उस ड्रीम लेवल तक पहुंचे जहां तक हम सब पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सिल्वर लीडर योगिता मिश्रा मैडम ऑन स्क्रीन। आपका स्वागत है योगिता मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम जी। सबसे पहले मैं आदरणीय रेड क्लब लीडर टीना मैम जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना गर्म जोशी के साथ मेरा स्वागत किया पैनल पर। उसी के साथ पैनल पर उपस्थित सभी मेरे गुरुजनों को और दोस्तों को मैं यहाँ से गुड मॉर्निंग और थैंक यू देना चाहती हूँ और शत शत नमन करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैम जी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से एक बार मेरी तरफ से। आज के इस दिन में मैं सभी का, पैनल पर उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का जूम ट्रेनिंग में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने आज फिर से मुझे यह नया दिन दिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बोल सकूं। इसलिए मैं उनका, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाए हैं और मुझे योग्य बनाए हैं, उस गुरुजनों का जिन्होंने मुझे सहायता की और आज भी जिन गुरुओं के सानिध्य में मैं आगे बढ़ रही हूँ, उन सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे परिवार के लोग, मेरे इन लॉज, उनका धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सहायता की आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बिना परिवार के सहायता के मैं आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स मेरे हस्बैंड को देती हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिनको घर से, परिवार से, पति से अगर सहायता नहीं मिली तो वह प्रतिभावान होके भी बिखर जाती है और हमारी जैसी एक सामान्य महिला भी फिर निखर जाती है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। यह हमारे ग्रेट 5 डायरेक्टर्स है जिन्होंने हमें यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है। प्रतिभा तो बहुत सभी के अंदर होती है, जो भी इस पृथ्वी पर आया है मनुष्य कुछ ना कुछ प्रतिभा लेके आया है, हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है। लेकिन उस टैलेंट को एक्सपोज करने के लिए या प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच की जरूरत होती है। तो ये वही ग्रेट डायरेक्टर्स है जिन्होंने हमें ये बड़ा सा मंच दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और दिखा के आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं पुनः इनको दिल से शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारी कंपनी है।
कंपनी का हेड ऑफिस है। हमारी कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था, लॉन्च हुआ था, वो 14 दिसंबर 2000 को हुआ था। इसका एकमात्र हेड ऑफिस जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। और ये यहाँ पर हम जा चुके हैं। जब मैं मनाली गई थी तब मैं इसको विजिट दे चुकी हूँ। इसलिए ये सब वास्तविक है, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है जो कि किसी प्रकार की भी हम हवा हवाई बातें करते हैं, ऐसे हम तो नहीं बोल सकते। दोस्तों, ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। हमें प्लेटफॉर्म जरूर हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स ने दिया है, कंपनी ने हमें बिजनेस दिया है, लेकिन हमें उस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, हमें उस बिजनेस को करना कैसे है और आगे बढ़ना कैसे, ये हमारा ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सिखाता है। क्योंकि हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, हम लोग कॉलेज पढ़ते हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ने स्कूल कॉलेज जाते हैं। हमें जरूर यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से हमें क्या मिलता है, मार्कशीट मिलता है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए हम बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में नहीं जाते दोस्तों, उसके लिए हमें स्कूल में और कॉलेज में ही जाना पड़ता है। तो ये जो हमारा बीएसएस है, हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय है, हमारा कॉलेज है। तो कंपनी हमें बिजनेस देती है दोस्तों, लेकिन हमें सीखना है और बढ़ना कैसे, ये हमारा सिस्टम ही सिखाता है और हमें आगे बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। इसलिए मैं इसके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी, जिन्होंने हमें ये सपोर्ट सिस्टम दिया है, सिस्टम दिया है, बिजनेस सीखने का मौका दिया है घर बैठे। हम घर में बैठे ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों रोज, और यहाँ पर सीखते हैं। तो ये हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे टॉप लीडर्स है, आदरणीय महागुरु डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और ये सीखने के लिए मौका दिया है कि हम घर बैठे भी कैसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, इनको भी मैं शत शत नमन करती हूँ। ये हमारे सारे टॉप लीडर्स है, ग्रेट मेंटर्स हैं हमारे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायमंड लीडर्स आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, बिजनेस लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी, और आदरणीय डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनका हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है। इनको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। उसी प्रकार हमारे रेड क्लब लीडर्स हैं, आदरणीय ओपल लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी है, ओपल लीडर आदरणीय मिसेस सुमन साहू मैम जी है, और आदरणीय रेड क्लब लीडर हमारे टीना अधिकारी मैम जी है, और आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी है। इनके द्वारा भी हमें समय समय पर पूरा गाइडेंस दिया जाता है, उनके द्वारा हमें बताया जाता है कि हमें बिजनेस को करना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है। इन सभी हमारे ग्रेट मेंटर्स, टॉप लीडर्स को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वह हमें परिवार की तरह आगे ले जा रहे हैं। ये हमारे ग्रेट मेंटर्स है, जैसे कि घर में माता पिता होते हैं दोस्तों, जिनके छत्र छाया में हम फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस हमारे लिए हमारे ये ग्रेट मेंटर्स वैसे ही है। इनकी छत्र छाया में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके गाइडेंस में हम लोग बिजनेस सीख रहे हैं, उनके छत्र छाया में, उनके गाइडेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। इसलिए मैं उनको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये मेरे ग्रेट अप्लायंस है, आदरणीय अनिता रंगारी मैम जी है और आदरणीय आभा मैम जी है, जिनके गाइडेंस में मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही हूँ। यह मुझे गाइडेंस करते हैं कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे काम करना है। इनके गाइडेंस में मैं आगे बढ़ते रहती हूँ। इनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी, ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है। हमारा बिजनेस है कि यहाँ पर हर दिन कुछ नए एसोसिएट आते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता होगा मेरा नाम क्या है, मेरे बारे में। वैसे भी हमारे आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी ने मेरा बहुत जोरदार और गर्मजोशी से मेरा परिचय दिया है। फिर भी मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम योगिता मेश्राम है और मैं बेसिकली बाय बर्थ महाराष्ट्र भंडारा की हूँ। मेरा एजुकेशन एमए है, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, मराठी लिटरेचर में मैं पूरा लैंग्वेज पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने बीएड, और अभी मैं एज अ टीचर प्रोफेशनली यहाँ पर रेनाउंड स्कूल में मैं टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड है प्रशांत मेश्राम, जो कि प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर है।
और वह उसमें उसके बाद मेरे जॉइंट फैमिली है, जिसमें कि मदर इन लॉ, मेरा बेटा और मेरी बेटी है। एट प्रेजेंट मैं टीचर हूँ केपीएस में, और पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, सेफ शॉप को मैं पार्ट टाइम करती हूँ। मेरे अचीवमेंट है अब तक के, यहाँ पर मैंने गोवा बुट कैम्प, मनाली और टर्बो फास्ट गुरु मंत्र किया था रैंक पे। उसके बाद कान्हा केसली भी किया था, पर वो हमारा अनलकी कि मैं जा नहीं पाई, जो भी मेरे सरकमस्टांसेस रहे उस समय। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है मनाली बूट कैंप के मेरे कुछ पिक्चर्स है। जो आप बीच में देख पा रहे हैं, ये मैंने जब मनाली बूट कैंप किए थे और एक मेगा शो के दौरान मुझे सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर हम मुझे सम्मानित करते हुए आप देख पा रहे हैं, आदरणीय रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैम जी और गोपाल चंद्र साहू सर जी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मनाली बूट कैंप, मेरा पहला बूट कैंप था, जहाँ पर मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग तीनों गए थे। तो यहाँ पर आपको वो भी पिक्चर दिखाई दे रही होगी। और जो ये मेरा टीम थी, जिसमें मेरे अपलाइन है आभा मैम जी, मेरे हस्बैंड है, बेटी है, उधर आदरणीय आशा मैम जी भी है जहाँ पर। तो ये हम लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे व्यास नदी में। तो वो तो मेरे लिए जो है कि ऐसा मोमेंट है या ऐसे मेमोरीज है ये, जो हम जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते, ऐसे मेमोरीज है। इसके बाद हमारे मेरे पास ये छोटी छोटी यादें हैं दोस्तों, जो हम जीवन में संजो के रखते हैं। तो ये जो अभी हमारा 28 जुलाई 2025 को हमारा उदय उत्सव हुआ था, वहां का फोटोज है, जहां पर आप मुझे भी देख पा रहे हैं। इसमें मेरा सिल्वर का रिकॉग्निशन हुआ था, और मुझे आदरणीय ओपन लीडर मैम जी, सीमा कश्यप मैम जी के द्वारा, और आदरणीय डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का भी ब्रॉन्ज का रिकॉग्निशन हुआ था, जहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आदरणीय गोपाल चंद्र साहू जी सर है, जो उनको सम्मानित कर रहे हैं बुके, सैशे और सर्टिफिकेट के द्वारा। और आप एक बार बाजू में देख पा रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ हमारा कपल में है। तो मतलब हमारा बिजनेस ऐसा है दोस्तों, कि केवल हम आगे नहीं बढ़ते हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी फैमिली भी आगे बढ़ती है, और हम लोग सब आगे बढ़कर यहाँ पर कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पूरी के फोटोज है, जहां पर आप देख पा रहे हैं आदरणीय ओपन लीडर्स सीमा कश्यप मैम जी के साथ मैं एक फोटो में हूँ। तो एक फोटो में आप देख पा रहे हैं कि आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी के साथ मेरा फोटो दिखाई दे रहा है। ये मेरी पूरी की यादें हैं सारी। ये समुंदर के बीच है, जहाँ पर मैम लोग हैं, और ये हमारी छोटी सी टीम है, जहाँ पर हमने बहुत मजे किए थे, मस्ती की थी। तो ये भी सारे मेमोरीज हमें क्या करते हैं, सिर्फ यादें ही है जो हम याद कर सकते हैं बस। मैंने कभी भी कैमल राइड या किसी भी एनिमल की राइड नहीं की थी जीवन में अपने। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने जीवन में किसी भी जानवर के ऊपर मैंने राइड नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कैमल राइड किया। उसके बाद आप फोटो देख पा रहे हैं कि ये जो है झूले की है। तो ये हम लोग जब बाहर निकलते हैं, बूट कैंप जाते हैं, तो ये क्या है, हमें एक अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। तो ये बचपन की, ये है बचपन, हम फिर से जी जी लेते हैं यहाँ पर। कैसे कि मैंने जब वहां मनाली गई थी, तो मेरे हस्बैंड भी गए थे, मेरी बेटी भी गई थी। तो एज यूजल वो ये हुआ कि फिर से फैमिली आई, और जब मैं पूरी गई थी तो मैं अकेली गई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो जो मेरा सेकंड बूट कैंप था पूरी का, क्योंकि वहां फैमिली का कोई मेंबर ही नहीं। वहां पूरी में फिर से फैमिली आ गई, मनाली में फिर से फैमिली आ गई, और पूरी में कोई फैमिली नहीं। अपना उठो, अपना काम करो, तैयार हो जाओ, बड़ा बढ़िया से। ग्रुप में बार बार मैसेज आते, इतने बजे ब्रेकफास्ट तैयार रहेगा, इतने बजे लंच तैयार रहेगा, इतने बजे हमें सेशन के लिए निकलना है। मतलब उसमें हम पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है ना। खुद अपनी जिम्मेदारी लो, उठो, तैयार हो, अपने समय से काम करो, जाओ। ना पकाने की चिंता है, ना किसी की चिंता है कि आज खाने में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, सब्जी क्या बनाना है, इसका कोई टेंशन नहीं। मतलब वो 4 दिन इतने शानदार थे कि मैं वो भुला नहीं सकते ऐसे थे। उसके बाद हमें दिमाग का भोजन मिलता है, वो भी अलग ही है। तो ये जो है, यहाँ पर अगर हम लोग अकेले जाते हैं तो उसके भी अपने फायदे हैं, अपने फैमिली को नहीं ले जाते हैं तो, कि हमें अपने आप से खुद से मिलने का मौका मिलता है दोस्तों। हम जिस बिजनेस में है दोस्तों, इस बिजनेस में रोज कहीं ना कहीं लोग न्यू एसोसिएट हमारे साथ आते हैं।
तो आज भी हमारे पैनल पर ऐसे कई सारे एसोसिएट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है। तो ऐसे सभी एसोसिएट्स का मैं यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे भावी डायमंड है, हमारे भविष्य के डायमंड है। तो हमारे भविष्य के डायमंड का स्वागत जोरदार तालियों से होना चाहिए। आज का दिन है फ्राइडे, और फ्राइडे हमारा क्या होता है, तो सीखने का दिन होता है। कहा जाता है कि सीख के तो हम लोग एरोप्लेन भी चला सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो आज हमारा ट्रेनिंग का डे है। तो आज हम क्या बेसिक चीजें सीखेंगे जो भी हमको इस बिजनेस में काम आती है, या हम जिसको करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग उसी को सीखेंगे। आज के हमारे पैनल पर उपस्थित फिर से मैं उन सभी न्यू एसोसिएट्स का जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ, और सभी साथियों से चाहूंगी कि उनका स्वागत करें दिल से, क्योंकि वो हमारे भावी डायमंड है। हम जिस बिजनेस में है दोस्तों, हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का। अर्थात कि हमें डुप्लीकेशन करके ही हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मंकी सी मंकी डू, मतलब मंकी जो देखता है वही करता है। तो हमें भी इस बिजनेस में वही करना है कि जो देखते हैं हम लोग उसको करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यू की पोजीशन में अगर मैं हूं तो हमें क्या करना है, मेरे ऊपर आपको 3 4 से 5 सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे क्या है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अर्थात कि हमारे अपलाइंस है, हमारे ग्रेट लीडर्स है। तो हमें उन्हीं का डुप्लीकेशन करना है, वो जो करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जिस भी लेवल तक पहुंचे हैं, जहाँ जितना सक्सेस उन्हें प्राप्त किया है, तो हमें उनके ही काम का, जैसे कि वो चाहे 1 to 1 करे, फॉलोअप करे, FIM करे, या और अन्य किसी भी एक्टिविटी में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमको उन्हें देखकर उनका डुप्लीकेशन करके ही आगे बढ़ना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यू के नीचे है डाउनलाइन एसोसिएट, है ना, ये हमारे पार्टनर्स है ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस पार्टनर्स है, IBO कहा जाता है उनको। तो हमें इनसे डुप्लीकेशन करके सीखना है, आगे बढ़ाना है। जो हमारे नीचे जो हमारे एसोसिएट है, डाउनलाइन एसोसिएट, उनको हमें बताना है कि हमें करना क्या है ना। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, यहाँ पे कोई भी किसी का बॉस नहीं है या कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मनमर्जी की कर सकते हैं। हमें वही करना है जो हमारे अप्लायंस ने किया है, और अप्लायंस करके यहाँ तक सफलता प्राप्त की है। तो हमें उन्हीं के डुप्लीकेशन करके आगे बढ़ना है दोस्तों, अपने मर्जी से नहीं चलना है। इसलिए यहाँ पर एक टैगलाइन कहा जाता है कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। उसके बाद हमारे जो सिलेबस है, वो कंपनी को 1 साल हुआ होगा, कंपनी को 5 साल हुआ होगा, 10 साल हुआ होगा, 25 साल हुआ है अब कंपनी को, तो भी हमारा सिलेबस वही है। और हमारे ग्रेट मेंटर्स ने हमें एक एक बहुत सुंदर सा रास्ता देके रखा है, जिसे हम कहते हैं पाथ, है ना। हमें कोई कहीं पर भी जाना है तो एक रास्ते पर चल के हमें उस मंजिल तक या लक्ष्य तक पहुंचना है दोस्तों। तो ये वही पाथ है जिस पर चलकर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। उसमें P फॉर पेशेंस होता है। तो हम लोग जिस बिजनेस में है दोस्तों, वो बिजनेस करोड़ों का है। तो हमको करोड़ों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस ही ऐसी चाबी है जिस जो हमें सक्सेस तक पहुंचाती है। क्योंकि एक माता भी जो होती है ना, गर्भवती, वो 9 महीने पेशेंस रखती है, तभी उसके पास 9 महीने के बाद एक उसके हाथ में एक स्वस्थ शिशु आता है। इसीलिए हमें भी पेशेंस से काम करना पड़ेगा। उसके बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड हमें अपने बिजनेस के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने मेंटर्स के प्रति, अपने अप्लायंस और खुद के प्रति, बिजनेस को, एटीट्यूड को हमें पॉजिटिव रखना है। आज हम मार्केट में जाते हैं या किसी को प्लान दिखाते हैं या कुछ भी करते हैं फील्ड में, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि अरे ये तो ऐसा होता था, मैं तो वह छोड़ चुका हूँ, फिर मैंने किया था तो कंपनी भाग जाएगी। उनकी मतलब बहुत सारे निगेटिव एटीट्यूड होते हैं इस बिजनेस के प्रति। लेकिन हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है, या उनके हाँ में हाँ हमें नहीं मिलाना है। तो क्या करना है, हमें अपनी बात, अपना एटीट्यूड, यानी हमें अपना नजरिया अपने बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रखना है ना। हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है, तभी तो हम दूसरों के लिए, दूसरों को ये समझा पाएंगे कि हमारा बिजनेस कैसे पॉजिटिव है या कैसे सही है और क्यों करना है। उसके बाद टीचेबिलिटी, सीखने की क्षमता, हमें हमेशा खाली होके सीखना है। मतलब हर चीज को हमें सीखने की तैयारी, मेंटली हमें रेडी रहना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे जो भी यहाँ से सीखने के मिले, चाहे किसी से भी, अपलाइन हो डाउनलाइन, हो सकता है हमारे डाउन में भी कोई अच्छा व्यक्ति हो जो हाँ उसको बहुत अच्छा आता हो कोई चीज, तो हमें उससे भी सीखने की तैयारी रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है ऑनेस्टी,
कि हमें अपना काम, आप काम कहीं भी करिए, पर यह है कि आप अपने काम में बहुत ऑनेस्ट रहिए। एथिक्स पे चलना है हमको, है ना, ऑनेस्ट रहना है अपने काम के प्रति, खुद के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने डाउनलाइन एसोसिएट के भी प्रति हमें क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। उसके बाद होता है सी फॉर कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी रखनी है अपने काम में। एक दिन धमाका करके कुछ नहीं होता दोस्तों, तो हमें हर दिन एक छोटा छोटा कदम लेकर आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंसी हमें बनाए रखनी है। हमारे बिजनेस में ओनली थ्री थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अब यार हमें कहा जाता है कि हमारे बिजनेस में केवल तीन चीजें हैं जो हमें 100% सक्सेस दिलाएगा। उसका फॉर्मूला है 90% एक्साइटमेंट प्लस 8% टेक्निक प्लस 2% फाइन ट्यूनिंग। तो हमारा बिजनेस जो है वो है एक्साइटमेंट का। जब भी हम लोग चाहे इन्विटेशन करने जाए, चाहे किसी को प्लान देने जाए, फॉलोअप करने जाए, हमारा सेंटर में यानी सिस्टम में जब भी हमारा प्लान होता है, तो हमें हमें क्या करना है, अपना 90% एक्साइटमेंट दिखाना है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि इसको ऐसा क्या मिल गया, इसने ऐसा क्या पा लिया कि इसने इतना खुश है, ये इतना उसके प्रति एक्साइटेड है, तो मुझे भी देखना चाहिए उस चीज को, इतना एक्साइटमेंट हमको दिखाना है दोस्तों। तो हमारे 90% एक्साइटमेंट दिखने से ही हम अपनी आधी जंग जीत लेते हैं और हम अपना बिजनेस में ग्रोथ कर लेते हैं। उसके बाद है 8% टेक्निक। तो हमें कुछ टेक्निक्स है जो यूज करके हमें अपना बिजनेस करना होता है। और 2% फाइन ट्यूनिंग। तो 2% फाइन ट्यूनिंग किससे करना है, अपने अपलाइन से करना है, अपने डाउनलाइन से रखना है, कि उससे फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने जो हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से बना के रखना है। मान के चलिए किसी से, जैसे किसी भी हिंज में या हैंडल में हम ऑयलिंग करते हैं ना, तो उसमें कैसे स्मूथनेस रहता है, उसी टाइप से हमें फाइन ट्यूनिंग रखना है, उनसे बहुत अच्छे अपने रिलेशन बना के रखना है। तो हमें इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 100% सक्सेस। फिर अब फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अपने अपलाइन को भी रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग में करने से, अगर हम रोज डेली अपने अपलाइन से बात करते हैं, सुबह अपने, तो सुबह करते हैं या थोड़ा सा समय लेके, जब भी हम अवेलेबल है, मतलब कंपल वो है, कंफर्ट है थोड़ा सा कि इस समय हम बात कर सकते हैं, तो उस समय करेंगे। तो हमें क्या बातें करना है, ओल्ड बिजनेस टॉक। तो अपलाइन से ये बात करेंगे कि हमने कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, मतलब ओल्ड, जिसको हमने कभी शो में बुलाया है, प्लान में बुलाया है, उसके बाद या उसको 1 to 1 किया है तो उसका फॉलोअप करना है, या फॉलोअप हो गया है तो हमें उसका फॉर्म फिल करवाना है, या फॉर्म भी फिल हो गया है तो फिर हमें उससे डीडी क्लोज करना है, कन्वर्ट करना है। इस तरह से हमको जो हमारे पेंडिंग काम है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। न्यू बिजनेस टॉक कर सकते हैं, यानी हमें किसी को नया प्लान शो करना है, 1 to 1 करना है, किसी का फॉर्म फिल करना है, तो उसके बारे में हम अपने अपलाइन से बातें कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बातें कर सकते हैं कि हमको यहाँ काम करना है तो कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, कैसे स्ट्रेटेजी कराए, हमारे टारगेट आए हैं तो टारगेट को कैसे अचीवमेंट लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात करके। और हम इस तरह से अगर बात करते हैं तो रोज हमारा बात करने से हमारी फाइन ट्यूनिंग बैठती है दोस्तों हमारे यहाँ। और रिमाइंडिंग्स करना है, ब्लेसिंग्स करना है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम अपने अपलाइन से क्या करना है, हमको बताना है कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमारा अपलाइन हमको ऑल द बेस्ट ही कहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जाइए और बिल्कुल फतेह करके आइए। तो उनको ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स भी हमको क्या करना है, यहाँ से लेना है, जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग हमें बनाई रखनी है अपने अपलाइन से। उसके बाद ये है तो दोस्तों 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। तो हमने, अगर अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, इन 8 स्टेप्स को ही होकर जाना है। यहाँ कहा जाता है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी 8 बातों को प्राथमिकता देनी होगी। तो हमारे जो 8 स्टेप्स है उसको किए बिना हम अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हम, हमारे घर में अगर सीढ़ियां है तो हम जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम लोग पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग अपने घर के टेरिस पे जाते हैं या टॉप फ्लोर पे जाते हैं, है ना। तो यही है कि हम अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे या पूरी सीढ़ियों को क्रॉस नहीं करेंगे तो हम टॉप लेवल पर कभी भी अपने घर के टेरिस पर नहीं जा सकते। वैसे ही इस बिजनेस में भी हम सक्सेस नहीं पा सकते। यदि आप एक बड़ा और कुशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन सभी 8 बातों को पालन करिए और अपनी टीम में आने वाले लोगों को भी इसी को सिखाइए। तो जैसे हमने सीखे हैं वैसे ही हमें अपना जब नेटवर्क बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमारे डाउन में जितने भी हमारे डाउन बिजनेस पार्टनर्स है उनको भी यही चीजें समझानी होगी और यही चीजें सिखानी भी होगी, तभी वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी इस बिजनेस में आगे चल के सक्सेस पा सकते हैं। याद रखें, हर बड़े और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम ही होते हैं, और जिन लोगों ने मनचाही सफलता को प्राप्त किया उन्होंने सभी मूलभूत सिद्धांतों को हमेशा पालन किया है। तो हर बिजनेस हो या कोई नौकरी हो, हर चीज के पीछे नियम होते हैं, और नियम को पालन करके ही हमें क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम उस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हम अपने सिस्टम से क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमको उस सिस्टम में बने रहने के लिए, चाहे नौकरी हो चाहे हमारा बिजनेस हो, अगर मैं नौकरी भी करती हूँ, अगर मैंने टीचर हूँ और प्रिंसिपल को उलट कर जवाब दे दिया तो एक दिन वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। इसलिए हमें उस सारे नियमों का, उस नॉर्म्स का पालन करना ही होता है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। उसको बिना पालन किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे जो भी अपलाइंस है, हमारे लीडर्स है, उन्होंने भी उन सिद्धांतों का, उन नियमों का पालन किया है और अभी वहां पर पहुंचे हैं, तो हमें भी वहां पर उन नियमों का पालन करके पहुंचना है। तो हमारे 8 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है ड्रीम्स लिस्ट, इनविटेशन, स्टेप्स, फॉलो अप, सॉरी एसटीपी, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, और वीडियो बुक फंक्शन। सबसे पहले ड्रीम्स एंड गोल्स। जब हम बिजनेस में आते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम अपने ड्रीम्स बनाते हैं, है ना। सपने और लक्ष्य जिसे दुनिया के बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाब कुछ लोग ही हो पाते हैं। हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम जब तक अपने ड्रीम्स सेट नहीं करते हैं, अपने गोल्स यहाँ पर अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें क्या करना है, इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो हम दौड़ेंगे कहाँ, यूं ही चलते रहेंगे, पता नहीं चल चल के कहाँ पहुंचना है, हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पहुंचना है ना। इसलिए हमें लक्ष्य सेट करना है कि हमें कहाँ पहुंचना है, उसके बाद ही हम दौड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है कि 95% लोग अपने लक्ष्य तक इस दुनिया में नहीं पहुंचते, सिर्फ कुछ लोग पहुंचते हैं। लेकिन हमारे व्यवसाय में ये भी प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है वो हमें इतना अर्निंग देता है कि हमारे जो भी सपने हैं वो यहाँ से पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं या अन्य किसी बिजनेस में है, उसमें सिर्फ हम लोग उतना कमाते हैं जितने की हमें जिससे हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। लेकिन हमारा बिजनेस हमें इतना अर्निंग देता है, यहाँ से हम अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। स्मार्ट, हमने जो गोल्स बनाने हैं या हमने अपने जो लक्ष्य निर्धारित करने हैं, वो हमारे गोल्स भी कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब दिया है यहाँ पर, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंडेड। यानी कि हमारे कुछ विशिष्ट ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि अनशन कुछ भी सपने बनाए रखे हैं जो कि हम अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। इस बिजनेस में आए हैं, है ना, और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं रॉकेट बना लूं, तो ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए हमारे स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, यानी मापा जा सकता है, अचीवेबल, और जो प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं मतलब कि वाकई में जो मैंने सोच रही हूँ कि मैं अभी बिजनेस ज्वाइन करी हूँ तो मुझे अब डायमंड बनना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। मुझे पहले रैंक 1 करके, रैंक 2 करके, करते 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 मैं 11th रैंक तक, तो वो जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसे ही मुझे गोल्स भी यहाँ पर बनाने हैं। फिर है रियलिस्टिक, यानी वास्तविक, मैं चांद पर जा तो सकती हूँ पर चांद को मैं जमीन पर नहीं ला सकती। तो ऐसे भी गोल्स बनाने हैं कि जो हम लोग वाकई में वास्तविक है, इमेजिनेशन नहीं है या काल्पनिक नहीं है। और टाइम बाउंडेड, की हमें हमेशा अपने जो सपने हैं उनको टाइम बाउंडेशन में रखना है, कि बस कर रहे साल भर कर रहे, 2 साल कर रहे, 5 साल कर रहे, ऐसे नहीं, एक टाइम लिमिट करना है। उसके बाद हमें अपने जो सपने हैं या अपने गोल्स है, लक्ष्य है, इनको हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड भी करना है, कि हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म करते हैं, कुछ मिडिल टर्म रहते हैं हमारे गोल्स, और कुछ लॉन्ग टर्म रहते हैं। जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म लक्ष्य को हमको क्या करना है, गोल्स को हमें एक टाइम बाउंडेशन रखना है, कि मुझे 3 से 6 महीने में मुझे इस बिजनेस से इतना अर्निंग करना है, कि मुझे क्या करना है, या तो मैं, मोबाइल नहीं है तो एक अच्छा मोबाइल ले लूं, और मोबाइल है तो मैं क्या करूं, एक लैपटॉप ले लूं। ये मेरा से 6 महीने का है, कि मैं इतना अर्निंग में मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ या इतना मैं खरीद सकता हूँ। फिर है हमारा मिडिल टर्म गोल्स है, कि हमें उनको सेट करना है कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो 1 से 2 साल। अगर मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं है तो मुझे क्या करना है, ये भी हमारे टूल्स है दोस्तों, है ना।
क्योंकि अगर हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है तो हमें या तो किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा हमेशा, या तो क्या करना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा इसी को ढूंढते, तो हमारा इसमें टाइम बर्बाद होता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य भी ऐसे बनाने हैं जिसमें हम अर्निंग करें, तो पहले अपने टूल्स को हमें और वहां से अचीव करना है। जैसे कि हमने 1 से 2 साल में अगर हमने मिडल टर्म लक्ष्य रखे हैं, गोल्स रखे हैं, तो हमें क्या करना है कि 1 से 2 साल में अगर कोई व्हीकल नहीं है तो हम स्कूटी का लक्ष्य रखें, जिससे क्या क्या हो सकता है, हम अपना जो बिजनेस है वो बहुत स्मूथली कर सकते हैं। और जिनके पास यहाँ पर गाड़ी है, स्कूटी है, टू व्हीलर है, वो अपना फोर व्हीलर का यहाँ पर लक्ष्य बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो होता है हमारा गोल्स होता है, ये तो सबसे बड़ा गोल होता है हर किसी का कि मेरा अपना घर हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लग्जरी हो या ना हो, लेकिन मेरा अपना घर हो। तो ये है हमारा 3 से 5 साल कि हम लोग 5 साल में इतना यहाँ पर अर्निंग कर ले कि मैं अपना खुद का घर बना सकूं। उसके बाद है दोस्तों, हमने हमारे सपने देख लिए, हमने अपने लक्ष्य भी बिल्कुल निर्धारित किए हैं। अब हमारा बिजनेस जो है वो यहाँ पर वो है लोगों का दोस्तों। तो लोगों का बिजनेस जो है, इसलिए लोगों के बिजनेस में हमें क्या करना है, उन लोगों की लिस्ट बनाना है जिनको हमें ये अ, हमें प्लान दिखाना है, या इनको हमें क्या करना है, इस व्यवसाय के बारे में बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना है लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट भी क्या होती है, प्राइमरी लिस्ट होती है। हमारे 3 टाइप्स की लिस्ट होते हैं, प्राइमरी यानी हॉट लिस्ट, सेकेंडरी यानी कोल्ड कोल्ड लिस्ट, और एक्स्ट्रा लिस्ट मतलब सॉरी वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट होते हैं दोस्तों। तो हॉट लिस्ट में कौन आते हैं, जो एकदम मेरे ब्लड रिलेशन होते हैं, जैसे मेरे भाई बहन, मेरे घर परिवार के लोग, मेरी चाची चाचा मामी मौसा मौसी, ये जो भी सारे लोग हैं, ये सारे मेरे हॉट लिस्ट में आते हैं। फिर आते हैं वार्म लिस्ट में। तो वार्म लिस्ट में कौन आते हैं, जैसे मेरे पड़ोसी है, मेरे भाई बहन के फ्रेंड्स लोग हैं, यानी सेकेंडरी जो मेरे भी ब्लड रिलेशन के परिचित है, उन लोग सारे लोग उसमें वार्म लिस्ट में आते हैं। और थर्ड आता है कोल्ड लिस्ट आता है दोस्तों। तो कोल्ड लिस्ट में कौन लोग आते हैं, जो लोग कहा जाता है कि हमारे बिजनेस में हमारे 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं, और हम लोग उनको थोड़ा सा हम लोग उनसे बातें कर ले, उनसे परिचय कर ले, आप कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, ये सारी बातचीत थोड़ी थोड़ी अगर हम लोग करते हैं, और उसके बाद उनसे हम लोग नंबर एक्सचेंज कर ले, फिर 1-2 बार उनसे बात कर ले, मतलब अर्थात की प्रोस्पेक्टिंग कर ले, और उसके बाद हम लोग उसको भी अपने कोल्ड लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जो हमारे अपरिचित है, कभी मिले भी नहीं है उनसे, है ना। तो ये सारे हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। अब हमने लिस्ट बना ली, तो हमें लगभग होता है, हमारे पास लिस्ट बुक होती है दोस्तों। उस लिस्ट बुक में हमें 150 लोगों के जगह दी होती है जिसमें हमें लिस्ट बनानी होती है। तो हम 150 लोगों को तो एक बार में नहीं काम कर सकते। तो हमें क्या करना है, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना है कि इन 150 लोगों में से वो कौन से लोग हैं जो मुझे कम से कम 25 लोगों को, 25 लोगों को शॉर्टिंग करना है कि मुझे किन 25 लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मुझे प्लान बताना है या अपने जानकारी देना है। ऐसे लोगों को हमको क्या करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करना है। उसके बाद है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर मतलब एक बार ना कभी हमें क्या होगा कि हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो लिस्ट खत्म हो जाएगी तो हमें अपनी लिस्ट कैसे बढ़ाने हैं, तो उसकी लिस्ट बढ़ाने के तरीकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी जॉगर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कई सारे टेलीफोन नंबर होते हैं, कभी प्लम्बर का होता है, कभी इलेक्ट्रिशियन का होता है, कभी धोबी का होता है, कई लोग होते हैं जिनके जिनको हम लिस्ट में नहीं लिखते, लेकिन बाद में ध्यान में आता है कि इसका भी तो नंबर है, उसका भी तो नंबर है। तो इन सारों का हम लोग क्या कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर के द्वारा हम अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फोटो वीडियो एल्बम, इसके बाद क्या होता है, कभी हम लोग एल्बम देखते हैं तो हमें याद आता है, फोटो देखते हैं तो अरे ये तो मुझे उस शादी में मिला था, ये बर्थडे में मिला था, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय अगर हम देखते हैं तो हमें याद आता है। तो ऐसे लोगों को भी जिनको हम अपने लिस्ट में शामिल नहीं किए थे, उनको हम अपने लिस्ट में शामिल करके हमने अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स के द्वारा भी कर सकते हैं, कई बार विजिटिंग कार्ड्स आते हैं हमारे पास, उसके द्वारा, इनविटेशन कार्ड्स के द्वारा। अब हमारा है स्केल मैप। तो हमें कैसे करना है कि हमारे लिस्ट में किस लोगों को प्रायोरिटी देना है। जैसे कि एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी और एन फॉर नीडी। तो एम फॉर मनी मतलब जिनके पास पैसा हो, है ना, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करना है। उसके बाद ए फॉर अथॉरिटी, कई बार ऐसे होता है कि पैसा तो होता है लेकिन उनके पास, जैसे हम लोग किसी लेडीज को दिखाते हैं या हाउसवाइफ को दिखाते हैं तो उसके पास पैसा जरूर होगा लेकिन वो खर्चा करने की अथॉरिटी नहीं होती है। तो पैसा हो लेकिन उनको खर्चा करने की, एक फॉर्म के लिए 1,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते कई लोग। तो अथॉरिटी जिनको हो, ऐसे लोगों को मेनली हमें अपने लिस्ट में शामिल करना है। एन फॉर नीडी, नीडी मतलब जो जरूरतमंद भी है और प्रोडक्ट का नीडी, किसी को काम नहीं करना है तो भी उसको हम, हाँ मैं एक प्रोडक्ट तो ले सकता हूँ, ऐसे लोगों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद एम्बिशियस,
एम्बिशियस का अर्थ होता है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। जो आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोई दिन भर कुछ और काम करता है, शाम में कुछ चाहे घर में और एक्स्ट्रा काम करता है, कैफे चला लेता है, तो चॉइस सेंटर चला लेते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो दो काम करते हैं दिन में, ये एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों को भी हमें क्या करना है, अपने इसमें लिस्ट में शामिल करना है। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, इसलिए हमें रुकना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनविटेशन करना है। और किस लोगों को इस शामिल करना है, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। जो सोशल है, जिनका समाज में एक मान सम्मान होता है, ऐसे लोगों को हमें अपने लिस्ट में शामिल करना है दोस्तों। एजुकेशनल, शिक्षित है, जो समझते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने लिस्ट में शामिल करना है। फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, उनको शामिल करना है। और मेंटल, उनकी किसी भी मंद बुद्धि या थोड़े से एबनॉर्मल लोगों को हमें कभी भी अपने लिस्ट में शामिल नहीं करना है। जो सामान्य बुद्धि के हैं, उनको ही हमें अपने इसमें लिस्ट में शामिल करना है, इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद लिस्ट बनाते समय क्रैप रूल का भी हमें ध्यान रखना है। सी फॉर कपल, यानी हम जब इनवाइट करते हैं या लिस्ट बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, कपल को इनवाइट करना है। क्योंकि हस्बैंड को बुलाते हैं तो वाइफ से पूछता है, वाइफ से बुलाओ, वाइफ को बुलाओ तो हस्बैंड को पूछता है, इसलिए हमें दोनों को इनवाइट करना है। कपल में रिस्पेक्टेबल, एक जो समाज में सम्मानित लोग होते हैं, उनको भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी लिस्ट होती है। एम्बिशियस लोगों को बुलाना है, क्योंकि उनका एम्बिशन होता है, एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं कि मुझे करना है, तो वो जिद्दी होते हैं कि मुझे करना है, तो आगे बढ़ना है, उनकी जिद होती है, तो उनके पास उनके साथ अच्छा काम होता है। और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोगों को भी ध्यान रखना है। जैसे टीचर्स के साथ बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वकील के साथ बहुत सारे वकील की लिस्ट होती है, तो ऐसे प्रोफेशनल लोगों को भी हमें यहाँ पर इनवाइट करना है। इसके बाद जो भी होता है, यहाँ तक तो हमने कर लिए, ड्रीम बना लिए, लिस्ट बना लिए। जो भी संग्राम होता है ना, वो इनविटेशन में होता है। क्योंकि संग्राम जो है, इनविटेशन जो है, ये इनविटेशन ही बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इनविटेशन करते समय क्लियर द नाइट। हम जब लिस्ट बनाते हैं और कल हमें सैटरडे को अगर इनविटेशन करना है, तो पहली रात को ही हमें क्या करना है, वो क्लियर कर लेना है कि हमें किन लोगों को इनवाइट करना है। क्यों, इससे अगर हम लोग एक रात को हम डिसाइड नहीं करें, तो क्या होगा कि सुबह जब हम लोग देखेंगे, तो हमें यही समझ नहीं आएगा कि मुझे किस दिशा में जाना है, किसमें इनवाइट, किसको इनवाइट करना है। इसके लिए क्या होगा कि हमारा समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें पहले ही क्लियर द नाइट करना है। यूज इन्विटेशन टूल्स, हमारे पास हमारे सिस्टम ने बहुत सुंदर इन्विटेशन कार्ड्स दिए हैं दोस्तों। हमें उस इन्विटेशन कार्ड्स के द्वारा ही हमें क्या करना है, इनवाइट करना है। और रिमाइंडर कॉल भी करना है उनको। इनविटेशन टिप्स, जैसे कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब है समान विचारधारा वाले पक्षी एक साथ झुंड में रहते हैं। आप कि हम ना सोचे कि इनविटेशन कैसे करूं, ये आएगा कि नहीं आएगा, कैसे करूं, तो हमें ये सोचना नहीं है। तो क्या करना है, हमें कंटिन्यू इनविटेशन करना है, इनविटेशन करना है। इनविटेशन को अभियान बनाना है। क्यों, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे विचारधारा के लोग होते हैं, और वो हमारे साथ आएंगे, और हम लोग एक ग्रुप में बन के रहेंगे। तभी आप देख पाएंगे, पा रहे हैं आज, कि हम सब एक ही विचारधारा के लोग हैं दोस्तों, जो इस पैनल में बैठकर आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसलिए हमें इनविटेशन को एक अभियान बनाकर हमें इनवाइट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। लॉ ऑफ एवरेज, हमें इनविटेशन करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का है। और हमारा ही नहीं, कोई भी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का होता है। तो हम जब 10 लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, तो अब क्या होता है, हमारे साथ दो लोग हमें हमारे इनविटेशन करने के बाद आ ही जाते हैं। रिमाइंडर कॉल करना है। हो सकता है कि जिसको भी हमने इनविटेशन कर किए हैं, फ्राइडे के पहले किए हैं, थर्सडे के पहले किए हैं, अब वो तो 2-3 दिन में बहुत सारे लोगों को मिलेगा, तो हो सकता है कि हमारी बात उसके दिमाग से स्किप हो जाए। तो हमें क्या करना है, उसको रिमाइंडर कॉल करना है। या तो सैटरडे को रात को कर लीजिए, या तो संडे के मॉर्निंग को 8-8:30 बजे कर लेंगे कि मैं आई थी आपके पास, या मैं आया था, आपको इनविटेशन किया था, तो आप जरूर आइए, आपके लिए मैंने सीट वहां पे रिजर्व करके रखी हूँ। इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं। टू पीपल कॉन्सेप्ट, कि हमें क्या, टू पीपल कॉन्सेप्ट में क्या करना है, जब भी हम इनवाइट करने जाते हैं, इनविटेशन करने जाते हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, दो लोगों को जाना है। या तो हम अपने अपलाइन के साथ जाए, या तो हम अपने डाउन एसोसिएट के साथ जाए। क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो अगर हमारा है, तो हमें थोड़ा सा हल्के में लेता है, और वो हमारे साथ किसी को अन्य को देखता है, दूसरे को, तो हमारा क्या स्ट्रेंथ या ताकत यहाँ पर बढ़ती है दोस्तों।
है ना, इसलिए हमें हमेशा दो लोगों को जाना है। तो और इससे क्या होगा कि हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि नहीं मुझे जल्दी है, ये मैम जो हमारे साथ आए हैं इनके पास समय नहीं है, हमें जल्दी जाना है, तो हम विद इन सेकंड 2 3 5 सेकंड में अपना इनविटेशन खत्म करके वहां से निकल सकते हैं। कर्सिव कॉल ऑन मंडे, अगर हमारा इनवाइटीज संडे को हमारे प्लान में नहीं आया तो हमें क्या करना है, उसको मंडे को ये करना है, कॉल करना है और उनको बताना है कि आप कल आए नहीं, हमारा प्लान बहुत जबरदस्त था, शानदार था, उन्हें मतलब जताना है कि आप आए नहीं तो आपने क्या मिस किया है करके, इसलिए उन्हें कॉल जरूर करना है। हमारे इसमें कहा जाता है कि हम हमारे इनविटेशन का क्या है यहाँ पर कंक्लूजन, कि हम क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन कैसे बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें इसे क्या करना है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना है। पॉइजन वर्ड्स ड्यूरिंग इनविटेशन, अगर हम लोग यहाँ पर हमारे इनविटेशन के समय हमें ऐसे शब्द नहीं बोलना है जो हमारे बिजनेस को पॉइजनस कर दे या उनको विष है, विष के बराबर है उनको, जैसे कि कंपनी की मीटिंग है, जोड़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट करना है, हमें सामान खरीदना है, सामान बेचना है, ये सारी चीजें हमें इनविटेशन के समय नहीं बोलना है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा शो द प्लान, एसटीपी जिसको कहते हैं, है ना। तो उस दिन संडे का दिन होता है हमारा शो द प्लान का, उस समय क्या करना है, जो भी हमारा इनवाइटी है वो हमारे सिस्टम में आता है तो उसको इतना जबरदस्त उसको ग्रीटिंग्स देना है, अभिवादन करना है, उसका वार्म वेलकम करना है, कि मानो उसका वार्म वेलकम उसके घर में भी नहीं कभी होता होगा, ऐसे वेलकम करना है। तो उसको एक्साइटमेंट बढ़ता है कि इतना जबरदस्त मेरा वेलकम हुआ है, तो अभी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। उसके बाद है यूज कॉमन रेपो, कॉमन रेपो बहुत जरूरी होता है दोस्तों, जब भी हमारे यहाँ कोई भी प्रोफेशनल का या कोई हाउसवाइफ भी आती है तो उन्हें क्या करना है, उनके जैसे ही लोगों से हमको मिलाना है, देखिए आप हाउसवाइफ है, ये भी हाउसवाइफ है, ये देखो यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, हाँ मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, ऐसे करके मेरे जैसे भी अन्य लोग यहाँ पर है, इसलिए ये कॉमन रेपो बहुत आवश्यक चीज है, यहाँ पर कंपलसरी है। रिमेम्बर ड्रेस कोड, हमें हमेशा अपने ड्रेस कोड का याद ध्यान रखना है कि हम वेल ड्रेस्ड होके जाए, ड्रेस का हमें नीट क्लीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए हमारे कपड़े हमेशा, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। बी ऑन टाइम ऑलवेज, अगर हम अपने इनवाइटीज को 10:30 बुला रहे हैं तो हमें भी उसके बिफोर जाना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर हमें अपने सिस्टम में पहुंचना चाहिए, और हमें अपने ध्यान रखना चाहिए समय का। डिसिप्लिन पिन ड्रॉप साइलेंस, हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, हमें खुद को ही अपना ही डिसिप्लिन बनाना है ना, हमें पिन ड्रॉप साइलेंस रहना है, सिस्टम में जब भी प्रेजेंटेशन चालू रहे हमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करनी है दोस्तों, जिससे कि कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है जो और मोबाइल स्विच ऑफ रखना है, एटलीस्ट हमें अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, हमारे जो इनवाइटीज है उनको भी बताना है यही चीज, या तो साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि एक रिंगटोन हमें क्या कर सकती है, हमारे प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए हमारी गुरु माता कहती है कि हमें अपनी जिंदगी को खराब करने की इजाजत है, लेकिन दूसरों की जिंदगी को हम खराब नहीं कर सकते, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है हमें शो द प्लान के समय टेस्टोमनी या नोट को अपने प्रिपेयर करना है, तो इसमें हमें केवल 4 ही चीजें बोलना है दोस्तों, नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम और अर्निंग, है ना। इसके इससे ज्यादा हमें बोलने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा हमारे जो लीडर्स है, टॉप लीडर्स, वो बता देते हैं। एंट्री रजिस्टर, हमारे इनवाइटीज आ रहे हैं किसके थ्रू आ रहे हैं, तो इसको पूरा हमें रजिस्टर में एंट्री करना है, इसका ध्यान रखना है, एंट्री हो। साउंड सिस्टम का ध्यान रखना है, हमारे सिस्टम में साउंड सिस्टम अच्छे से लगा है कि नहीं है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोजेक्टर सही है कि नहीं है, हमारा लैपटॉप सही है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, बैटरी तो नहीं है, चार्ज है कि नहीं है। उसके बाद क्लैपिंग, सबसे बड़ा जो रोल होता है दोस्तों शो द प्लान में वो होता है क्लैपिंग, क्योंकि क्लैपिंग ही ऐसा होता है कि वो हमारे माहौल बना देता है ना। तो हमें चाहे एसोसिएट कोई भी हो, प्लानर कोई भी हो, प्रेजेंटर कोई भी हो, अपनी क्लैपिंग से हमें क्या करना है, यहाँ पर माहौल बनाना है, क्योंकि मैम जी कहते हैं कि आज अगर आप माहौल बनाएंगे तो कल माहौल आपको बना देगा। इसके बाद आता है फॉलोअप, फॉलोअप में जब प्लान प्रेजेंटेशन होता है तब जो भी इनवाइटीज आते हैं वो क्या करते हैं, जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया है उनके साथ बैठते हैं, वहां पर राउंड द टेबल होता है, क्लोजिंग होता है, और उनके साथ मीटिंग की जाती है और उनसे कुछ क्लोज क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट ऑफ व्हाट यू जस्ट सॉ एंड हर्ड, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी,
इसका मतलब होता है कि आपने अभी जो भी प्रेजेंटेशन देखा है उनमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, उत्पाद लगा या अवसर लगा, है ना। ये उनसे क्लोज क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर इफ यू वेयर डू यू डू दिस बिजनेस, वुड यू डू दिस फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो वो पहले जवाब देगा प्रोडक्ट अच्छा लगा या उसको अपॉर्चुनिटी अच्छा लगी। फिर उसने हमने सवाल पूछा यदि आप इस व्यवसाय व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आप कौन सा व्यवसाय चुनेंगे। यहाँ यहाँ पे आप फुल टाइम करेंगे यहाँ पे, या फिर आप पार्ट टाइम करेंगे। उसके बाद उसको फिर से हमें क्वेश्चन करना है व्हेन यू डू लाइक टू बी पेड। उसको पूछना है कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, चाहे आप फुल टाइम करें चाहे आप पार्ट टाइम करें, तो आप अपना अर्निंग कब से स्टार्ट करना चाहेंगे, है ना। क्योंकि जब आप डिसीजन लेंगे, है ना, उसी समय आपका क्या होगा, यहाँ पर आईडी लगेगा, उसके बाद आपका आईडी ग्रीन होगा और उसके बाद ही क्या होगा, आपका अर्निंग स्टार्ट होगा। तो ये क्या मायने रखता है, यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना मायने नहीं रखता कुछ नहीं, तो ये आपका डिसीजन मायने रखता है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी चीज चाहे मार्केट में भी क्यों ना हो, आप मार्केट में जाइए, दुकान में जाइए और देखिए तो एक साड़ी भी लेने के लिए ना कितना एफर्ट्स लगाता है साड़ी बेचने वाला। तो हम यहाँ बताया जा गया है कि कोई भी चीज की बिक्री यूं ही नहीं होती है दोस्तों, उसके लिए हमें 100% एफर्ट्स अपने लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है 48% पीपल कॉल वंस एंड क्विट, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं 48% की सिर्फ एक बार फॉलोअप करते हैं और छोड़ देते हैं। तो 25% लोग क्या करते हैं, 2 बार फॉलोअप करके छोड़ देते हैं। 10% क्या करते हैं, तो लगातार लगातार उसको फॉलोअप करते ही रहते हैं। तो जो 10% लोग फॉलोअप करते हैं दोस्तों, उनका जो रिजल्ट होता है वो 80% निकलता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ नंबर्स बताए गए हैं कि हमारा फॉलोअप के जो फर्स्ट फॉलोअप में केवल हमें 2% रिजल्ट का चांसेस होते हैं, 2 फॉलोअप करते तो 3% रिजल्ट के चांस होते हैं, 3 फॉलोअप करते तो हमारे 5% रिजल्ट के चांस होते हैं, और 4% फॉलोअप कर 4 बार फॉलोअप करते हैं हम लोग तो हमारा 10% रिजल्ट के हमारे चांसेस होते हैं। लेकिन बताया गया है और हमारा सिस्टम भी बताता है कि हमारे हमें कम से कम हमें 12 बार तक फॉलोअप करना है, या हमें तो फॉलोअप कभी बंद ही नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है किसी का भी फॉलोअप, उसको हाँ नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, यही बोल के हमें क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, छोड़ना है, कभी क्लोज नहीं करना है। तो यहाँ बताया गया है कि हम 5 से 12 बार तक अगर किसी का फॉलोअप करते हैं तो हमारे सेल्स कन्वर्ट होने के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं, या हमें 80% सफलता मिल जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट स्टेप 100% यूजर। हम जब बिजनेस में आते हैं दोस्तों तो हमें 100% यूजर बनना है। कैसे बनना है, तो हमें जो भी हमारे टूल्स है ना, जैसे कि सक्सेस मंत्र है, लिस्ट बुक है, फॉलोअप बुक है, इनविटेशन कार्ड है, फोल्डर है, ये सारी चीजों का हमें यूज करना है और हमें अपने साथ फील्ड में लेके जाना है। उसके बाद हमारे इसमें जो भी अपडेट होते रहते हैं अपने, हमें टूल्स में भी अपडेट करते रहना है। हमें अपना पूरा जो प्रोडक्ट है कंपनी के उसकी जानकारी ले रखनी है। हम कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं दोस्तों, सभी नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके बारे में तो हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते उनके बारे में हम नहीं बोल पाते। इसके लिए फिर भी हमें क्या करना है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज रखना है, और हमें अपने प्रोडक्ट का ब्राउजर अपने साथ रखना है, और हमें हर चीज सीखना है, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेके प्रोडक्ट ऑर्डर तक हर चीज, हमको जितना भी ऑनलाइन काम होता है वो हमें यहाँ पर सीखना है, यानी हमें 100% यूजर बनना है। इसके बाद हमें एक बी और टीम प्लेयर, यानी एक अच्छे खिलाड़ी के जैसे अपने टीम में बॉन्डिंग बना के रखनी है। हमें अपने क्रॉस लाइनिंग से कभी भी बातें नहीं करनी है, हाय हेलो करना है, बस इतना ही है। क्योंकि क्रॉस लाइन से बात करके हमें अपना बिजनेस डिस्कस नहीं करना है, उससे बिजनेस हमारा खराब हो सकता है दोस्तों। काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, हम इंसान हैं, हमारा जो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है दोस्तों तो हमारा क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है, और कभी कम ज्यादा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस घटता भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपना हमेशा अपना भी और अपने डाउन एसोसिएट का काउंसलिंग अपने अपलाइन से करते रहना चाहिए, और जब भी हम फील्ड में जाते हैं अपने अपलाइन के साथ तो उनका एडिफिकेशन वहां पर जरूर करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है, इसके बिना हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, वीडियो बुक एंड फंक्शन। हमें मोटिवेशनल बुक वीडियो देखने हैं, खुद भी देखने हैं, अपने डाउन एसोसिएट्स को भी यहाँ पर दिखाने हैं। उसके बाद मोटिवेशनल बुक पढ़नी है, अपने एसोसिएट्स को भी क्या करना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना है। और फंक्शन, अभी हमारा 25 टुगेदर 25 होने जा रहा है 22 मार्च को दोस्तों। तो
वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा, वो तो ग्रैंड मेगा शो है। वैसे ही हमारे सिस्टम के द्वारा भी 6 महीने में, 1 साल में हमारे क्या होते रहते हैं, मेगा शो होते हैं। तो ऐसे फंक्शंस में हमें पार्टिसिपेट करना है, अपने डाउन एसोसिएट्स को भी करवाना है। इससे हमारा समय समय पर मेगा शो होने के कारण, फंक्शन होने के कारण, यही से हमारे जो बिजनेस है वो बूम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अभी हमारा कंपनी का शानदार ऑफर चल रहा है, गेट सेट गो, जो कि 16 जनवरी 26 से 13 मार्च 26 तक चल रहा है दोस्तों। इसके बाद है हमारे सिस्टम द्वारा भी हमें यहाँ पर पावर ऑफ यूनिटी, ये टारगेट दिया गया है, जो कि 14 फरवरी से 13 मार्च तक है। और इसको हमें सबको अचीव करके फिर से हमें गुजरात जाने का मौका मिल रहा है, तो हमें मिस नहीं करना है। यह हमारा टुगेदर 25 का शानदार स्कार्फ और हमारा पूरा सेलिब्रेशन किट है दोस्तों। मैंने तो मंगा लिया है, होप सो आप सभी ने मंगा लिया होगा, और हम सब मिलकर जाएंगे दिल्ली, है ना। हम शानदार अपना ग्रैंड इवेंट यहाँ पर मनाने जा रहे हैं दोस्तों, सेफ शॉप का टुगेदर 25, है ना। तो हम लोग सभी को जाना है, और यहाँ पर हमें अपना खुद नहीं जाना है, तो अपने साथ जितना डाउन एसोसिएट हो ले जा सकते हैं उतने लोगों को ले जाना है। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इसके बाद हमारे यहाँ पर बिजनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, बढ़ेंगे ही। और ये हमारे एमएलएम कंपनी की ऐसी एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है शो, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने जा रहा है, तो हमें इसमें भी शामिल होना है दोस्तों। मेरा टारगेट है यहाँ पर आगे कि मैं 10 मार्च तक अपना गुजरात बुट कैंप अचीव करूँ, साथ में अपने टीम से 5 लोगों को भी अचीव करवाऊँ। हमारा जूम मीटिंग है दोस्तों, रोज हम 6:15 6:30 यहाँ पर जूम के द्वारा हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं दोस्तों। तो हम जब भी अपने नए एसोसिएट को ज्वाइन करवाते हैं, तब हम उनको ये जूम मीटिंग प्रमोट करना है, ताकि वो घर बैठे इससे क्या कर सके, ट्रेनिंग ले सके और अपने बिजनेस में आगे बढ़े। यह हमारा बीएसएस का यूट्यूब चैनल है दोस्तों। तो जब हम लोग एफआईएम करते हैं, तो उनको न्यू एसोसिएट को ये हमें क्या करना है, डाउनलोड करके देना है, उनसे सब्सक्राइब करवाना है। अब इसकी सहूलियत बस इतनी ही बताना है कि अगर किसी दिन हमने ट्रेनिंग ऑनलाइन जूम में हमने नहीं अटेंड कर पाए, तो हम यहाँ जाकर उस सेशन को फिर से सुन सकते हैं, या उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। मगर इसका यूज हमें रोज नहीं करना है। मैं योगिता मेश्राम। अब तक मैंने जो भी बातें कही दोस्तों, ये सिस्टम और सीनियर की थी। अगर कोई भी बात ऐसी लगी जो गलत थी, तो वो मेरी पर्सनल योगिता मेश्राम की बातें थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं यहाँ से, आपने धैर्य पूर्व मेरी बातें सुनी, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम जी, थैंक यू सर जी। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक राधे राधे सर जी। राधे गुड राधे। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए आज के हमारे स्पीकर योगिता मेश्राम मैडम के लिए। बहुत बढ़िया योगिता मैडम। थैंक यू सर जी। वॉइस में कॉन्फिडेंस था, और एक बहुत ही एक फ्लो जो आपने स्टार्ट में ही आपने लिया, वही फ्लो के साथ लास्ट तक आपने एक सरसरी तरह से आपने बिल्कुल अपने फ्लो को मेंटेन किया। वॉइस भी आपकी कॉन्फिडेंस के साथ तेज आवाज में आप बढ़िया से बात कर रहे थे। पहले आपने अपनी जर्नी बताई, फिर एक स्टेप बताया। तो ये तो पहले भी था कि आप हर सेशन में, आप सेशन आपका जो स्टाइल है देने का, सेशन में बात करने का, वो अच्छा ही रहता है। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप जगन्नाथपुरी बूट कैंप में गए थे और वहां पे आपने ड्रीम और लक्ष्य के बारे में बहुत डिटेल में आपने सुन के आए, समझे होंगे। लेकिन आज आपने बूट बूट आपने जो अपना ड्रीम शेयर किया, उसमें आपने लिखा था गुजरात बूट कैंप। तो पहली बात तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, गुजरात नहीं है वो, पावर ऑफ यूनिटी क्वालिफाई करना है, और मुझे यस सर। पावर ऑफ यूनिटी गुरु मंत्र में पार्टिसिपेट करना है ना। यस तो सर। बहुत चीजें गोल को लेके अगर एक बात करें तो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। उसमें डेट भी मेंशन नहीं था, मैं क्वालिफाई करना चाहती हूँ, है ना। अगर आपने गुरु मंत्र में कुछ भी सीखा है, कुछ भी डिटेल में आपने कमिटमेंट लिया और ड्रीम्स के बारे में आपने डिटेल में चर्चा की, तो उसे आप इम्प्लीमेंट करना है ना। आप एक टीचर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो एक्सपेक्ट रखते हैं कि वो सीख के अपने
और अच्छे से अपने एग्जाम को फाइट करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो यस सर। आपके अप्लायंस और आपके जो सीनियर्स हैं उनको भी उम्मीद रहती है कि आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और जीवन में सक्सेस होंगे। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन लाइफ में यस सक्सेस होने के लिए उन चीजों को अपना इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको अच्छे से करके लाइए, अपने ड्रीम और ड्रीम बुक को भी अपडेट कीजिए। और अपने जब तक हमारे पास ड्रीम नहीं है तो बस हम चल रहे हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को प्रॉपरली आपने मेंशन नहीं किया है और उसे आप घोषणा करने वाली जो स्थिति है उस पर जाइए, है ना। तो बहुत ही अच्छे से आपको शक्ति मिलेगी और उसे पूरा करने के लिए कमिटेड भी रहेंगे आप। यस सर। बाकी सेशन आपका बहुत अच्छा था। सेशन में 8 स्टेप को इतने कम समय में कवर करवाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने पूरे 8 स्टेप के एक पॉइंट को बहुत डिटेल में आपने बढ़िया से चर्चा किया और साथ ही अपनी जर्नी को भी बताया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा सेशन हो। और यस। रेगुलर सेशन में रहिए, है ना। सेशन में रेगुलर रहिए और इवन आप कैमरा ऑन करके बैठिए। ये भी है, हो सकता है कहीं आप एंगेज रहते हैं तो अलग हम्म। बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मतलब एक आध बार कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय हमें सेशन में रहना है और लाइव रहना है। तो ध्यान रखिएगा और बढ़िया से नेक्स्ट लेवल को अचीव कीजिए। नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के साथ टारगेट भी अचीव कीजिए। मेरी तरफ से अगर यस। मार्किंग की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू द थैंक यू सर। थैंक यू। पाल सर है? टीना मैडम, आप होस्ट हैं? ओके सर। आई थिंक 1 मिनट मैं होस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपने आप को। यस सर। सीमा मैडम को मैं होस्ट दे रहा हूँ। जी। यस सीमा मैडम, 1 मैडम। थैंक यू सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे मैडम। साथियों नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरु को मेरे सत सत प्रणाम और सभी भी ऐसे साथियों को मेरा नमस्कार। योगिता मैडम, बहुत ही शानदार सेशन रहा, तैयारी दिख रही थी और आपके अंदर वो सारी योग्यता है। यस मैम। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम को करती हैं तो जो भी आप टारगेट बनाएंगे उसे जरूर अचीव कर पाएंगे। आज आपका मैंने सेशन सुना, वाकई में फ्लो बहुत ही बढ़िया था। जो जो कॉन्फ्रेंस शुरू से था वो आखिरी तक आपने दिखाया और आज आपने 8 स्टेप पे सारी बातें करी। वो सारी चीजें बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से की। बस मैं इतना ही कहूंगी, हमारे अंदर सारी योग्यताएं होने के बाद भी अगर हम कुछ चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण होता है। बस मैं इतना ही कहूंगी कि यहाँ हमें बहुत सारी चीजें आती है नहीं आती है वो डजर मैटर, वो बात की बात है। और यहाँ पर अच्छा फॉलोवर डायमंड जरूर बन जाता है, सफल जरूर हो जाता है। तो बस मैं इतनी कहूंगी, हर चीज को फॉलो करिए, ठीक है। अगर भगवान ने हमें तीक्ष्ण बुद्धि के साथ धरती पे भेजा है और मेरे पास सारी योग्यता है, मगर जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ वहां पर अच्छा फॉलोअर अगर मैं नहीं बन पा रहा हूँ, कोई भी चीजें मुझे रोक रही हैं, ठीक है। क्योंकि सफलता मुझे चाहिए तो सारी चीजें मुझे करनी है, टाइम मैनेजमेंट भी मुझे ही करना है, सारी चीजें मुझे मेंटेन करनी है। और आपने बहुत अच्छी चीजें शुरू में करी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। बहुत सारे परिवार में रोकना टोकना महिलाओं को आगे बढ़ने से, मतलब घर पे रहो, आपको क्या जरूरत है, पर आपने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे घर में ऐसी कोई समस्या नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला कि मुझे कभी भी कोई रोका टोका नहीं गया। तो जब ये सारी चीजें मुझे मेरे परिवार में मिली है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो फिर मैं क्यों रुकी हुई हूँ। तो बस इतना ही कहूंगी कि वाकई में आप आगे बढ़ सकती हैं, सारी चीजें कर सकती हैं, किसी ने आपको नहीं रोका है। अगर सफलता और असफलता के बीच में जो खड़ा है वो मैं ही खड़ी हूँ, ठीक है। यस। जैसे आपने पिछला बूट कैंप अचीव किया था, इस बार किन्हीं कारणों से मिस हुआ, ये मेरा बहुत बड़ा लॉस था। मैं बहुत सारी चीजें सीख कर आ सकती थी ये चीजों को, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। तो योगिता मैडम, बस इतना ही कहूंगी कि वाकई में आप कर सकती हैं, ये आपके यस। सीनियर को पता है, बट करना आपको है, ठीक है। तो इसकी उसको साइड में रख के अच्छे फॉलोअर बनिए और फिर देखिएगा शानदार रिजल्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगी। जो अभी सर ने कहा कि मेरा लक्ष्य
क्लियर जो होना चाहिए वर्तमान में, मैं कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी, ये सारी चीजें फिर हट जाएगी। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही शानदार सेशन रहा, वाकई में तैयारी दिख रही थी। पर अब जो चीजें गलतियां हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तभी सवेरा, मगर अब ये सारी चीजें आगे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरा ही लॉस होने वाला है। अगर मैं एक्सक्यूज कर रही हूँ, मेरा ही लॉस होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और ये सारी चीजें होने के, ये सारी योग्यता होने के बावजूद अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो फिर मुझे सारी सहूलियत मिल रही है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो इसमें गलती मेरी है। यस है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके टारगेट के लिए। जल्दी से जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव करें और अगला सेशन और सुपर से ऊपर हो, ये ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहें। विश यू ऑल यस द मैम। बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर। मेरी तरफ से आपको 10 में 9 मार्क्स आज मिलेंगे। थैंक यू मैम जी। ओवर टू अदर लीडर। दोस्तों नमस्कार। पैनल पर उपस्थित दोनों आदरणीय फाउंडर सर को मेरा सादर प्रणाम और डायमंड सर को सादर प्रणाम। सभी रेड क्लब ओपल को मेरा नमस्कार। और हमारे साथ अभी अभी योगिता मैडम थी। योगिता मैडम, सेशन तो बहुत शानदार था। आपका जो एक्साइटमेंट है वो झलक रहा था, 90% एक्साइटमेंट दिख रहा था। आपने अपना पूरा 101% देने का प्रयास किया। और कमिटमेंट की जो बारी आई, आपने बोला मैं 10 तारीख तक करूंगी टारगेट, है ना? यस मैम। तो टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 101% एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? यस मैम। कौन से दिन कितनी वर्किंग करनी है ना? यस मैम। यस कितने मैम। दिन कितने डे बचे हैं हमारे पास, उनको डिसाइड करके उस पर वर्किंग कितनी करनी पड़ेगी, जिससे कि हम टारगेट अच्छा। मीट कर ले, है ना? इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो योगिता जी, उस पर ध्यान दीजिए और अपनी वर्किंग को बढ़ाइए। और कोई भी हालत में गुरु मंत्र नहीं छूटना चाहिए, है ना? गुरु मंत्र ही है एक ऐसी शक्ति जो हमें बीएसएस में, सेफ शॉप में आगे बढ़ा सकती है ना? यदि गुरु मंत्र छूट गया ना, तो ये सोच लीजिए कि बहुत ही बड़ी चीज मिस कर दी हमने। यस क्या मैम। है कि जैसे लाइट हमारे घर में होती है, उसको जलने के लिए पावर चाहिए होता है ना? तो ट्रांसफार्मर, फिर उसके ऊपर ऐसा चाहिए होता है कि नहीं, तभी जाके वो लाइट जलता है। ऐसे ही यदि हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है ना, ग्रोथ में हमें लक्ष्य तक जाना है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हर 3 महीने, हर महीने कुछ चीज जरूरी है, हर दिन, हर हफ्ते, महीने, है ना, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, वो जरूरी होती है हमारे बिजनेस के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि गुरु मंत्र न छूटे, और हमें अगर आगे बढ़ना तो हमारे अपने साथियों को क्वालिफाई कराना अति आवश्यक है। जो कि हमारे साथी है ना, वो ध्यान नहीं देते, गुरु मंत्र जैसे सेशन को छोड़ देते, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने के लिए। यदि हम लोग आगे पहुंचे हैं तो गुरु मंत्र को ऐसे ले लेके, ऐसे छोटे छोटे ट्रिप को हासिल करके, है ना, इनको हासिल करके ही हम आगे बढ़े हैं। तो आप भी जरूर बढ़ेंगे अगर इन छोटी छोटी चीजों को, जो हमारे अचीवमेंट चल रहे हैं अभी, टारगेट चल रहे हैं, है ना, उसको फाइट करते रहेंगे, तो आप जरूर हासिल करेंगे, है ना, अपने लक्ष्य को। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप गुरु मंत्र जरूर फाइट करें, है ना, और अपनी टीम को भी कराएं। ऑल द बेस्ट आपको। नंबरिंग की यदि मैं बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से हैं। ऑल द बेस्ट आपको। ओवर टू अदर थैंक यू। लीडर। थैंक यू मैम। मेरा आवाज आ रहा है? यस हाँ, सर। क्लियर है गोपाल। आदरणीय गुरु, हमारे जितने भी ऐसे श्रद्धा है उनको भी नमन बंधन है, अभिनंदन। अरे योगिता मैडम, आपका सेशन आज सुनने के बाद ये पता चला कि आप एक सिस्टम जिम्मेदारी ले सकते हैं और वहाँ आप एक ट्रेनर प्लानर अच्छे से बन सकते हैं। ये क्लियर है, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज और आपका एटीट्यूड बता रहा है कि आप योग्य हो गए, आपके अंदर वो सारा योग आ गया। फिर आपको रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैम, एक चीज होता है, क्या है कि कुछ दिन पहले आदरणीय सीमा मैडम एक बढ़िया अच्छा चीज बता रहे थे कि एक राजा के बेटी को शादी करना है और उसको राजा बनाना है। तो एक गड्ढे में, तालाब में क्या होता है, मगरमच्छ होते थे, और वहां पे जो कूद के जाएगा दूसरी तरफ, वो राजा बन जाएगा। तो एक बंदा कूद जाता है और दूसरे साइड जब जाता है
वो ढूंढते रहता कि मुझे धक्का कौन मारा। लेकिन सब खुश है कि ये राजा बन गया, लेकिन धक्का मारने वाला ना वो सीनियर होते हैं। शायद आपको कुछ बात अच्छा ना लगे, लेकिन सीनियर आपको धक्का मार रहे हैं कि आपके अंदर वो सारा योग है, आप बन सकते हैं, आपके अंदर सारा क्वालिटी है। बस अगर आप ईमानदार हो, ईमानदार के साथ साथ मेहनती है ना, ये पूरा ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। अगर नहीं देगा ना, आपके अंदर उसको छीन के हासिल करने का योग्यता है, ताकत है आपके अंदर। बस आप अपने आप को रोको मत, घर से निकलते जाइए, सीनियर के साथ बात करते जाइए, आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए मैम। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। साथियों को नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे आज की ट्रेनर प्रेजेंटर योगिता मिश्रा मैडम के लिए। इन्होंने 8 स्टेप बेसिक पे बातें करी और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने 8 स्टेप को समझाया यहाँ पर। और दोस्तों वाकई में अगर हम 8 स्टेप को समझ लेते हैं तो बिजनेस हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही योगिता मैडम, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो टारगेट आपने अपने लिए रखा है उसे जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, ईश्वर उसमें हमारी मदद करे, लेकिन हमें अपना एफर्ट लगाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। जल्द से जल्द टारगेट तक पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं। ओवर टू सर जी।